अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम फर्मर्स प्रिंसिपल। ओके, आज ये लेक्चर नंबर 4 है। चूँकि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है ऑप्टिक्स की। ये देखिएगा, हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिक्स पर बात कर ली थी, सेकंड में हाइगन प्रिंसिपल पर बात की थी। तो लास्ट वीडियो में जो हमने बात की थी लेक्चर नंबर 3 था, उसमें हमने डेफिनेशन और इसकी जो एग्जाम्पल थी और इसकी एक्सप्लेनेशन थी फर्मर्स प्रिंसिपल, उसको बयान किया था। आज का जो मेरा लेक्चर है वो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम फर्मर प्रिंसिपल, जिसको हम कहते हैं आई इज इक्वल टू आर। या फिर इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम फर्मर प्रिंसिपल, या इसको हम स्नेज़ला भी कहते हैं। ओके, तो अगर आप लोगों को ये फर्मर प्रिंसिपल आता है, अपने टीचर से समझा हुआ है तो गुड है। अगर नहीं आता तो ये यहाँ से इनका जो इसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह रहमान मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले बात देखें कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने निकालना क्या होता है कि जो एंगल होता है इंसिडेंट, वो किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट के। ओके, यानी कि देखें, ये हमारे पास एक मीडियम है, इसके ये हमारे पास सपोज कर एयर मीडियम है, ये वाटर मीडियम है, यानी कि ये रेयर मीडियम है हमारे पास, ये डेंसर मीडियम है हमारे पास। ओके, तो जब लाइट यहाँ से यहाँ ऐसे आएगी तो ये टकरा कर वापस चले जाएगी, जो मेरे पास नॉर्मल होता है। जब लाइट यहाँ आएगी, इससे टकराएगी तो वापस चला जाएगी। तो जो ये एंगल बन रहा है आई और ये आर, ये जब इक्वल होंगे तो हम उसको उस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अब हम फर्मर प्रिंसिपल को मद्देनजर रखते हुए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे। ओके, अगर फर्मर प्रिंसिपल आता है तो गुड, अगर नहीं आता तो लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, वरना ये समझ तो आ जाएगी तो, लेकिन मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। चलें स्टार्ट करते हैं। ये देखें, सबसे पहले देखा मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है। डायग्राम पहले समझिए कैसे बनी हुई है। ये देखें, हमारे पास एक प्लेन है, यानी कि एक दो मीडियम है। एक ये मीडियम है, ये दोनों मीडियम डिफरेंट है। ये हमारे पास एक नॉर्मल है, नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर हमने खुद से ड्रा किया हुआ है। तो एक लाइट आती है, कहाँ से? पॉइंट ए से आती है, तो इस यहाँ टकराती, वापस चली जाती है इस कहाँ? पॉइंट बी तक। ओके, तो जो ये है एंगल है वो आई है, ये एंगल हमारे पास क्या है? आर एंगल है। ओके हो गया। तो अब देखेंगे जो हमारे पास ये जो डिस्टेंस है ना, पॉइंट ए पॉइंट बी के दरमियान, इसको हम नाम दिया है एम का। ओके, जबकि इसको हम नाम दे देते हैं, क्या नाम? ओ दिया हुआ है, इसको ओरिजिन को नाम ओ दिया हुआ है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस हमारे पास क्या है? एक्स है। जबकि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस हमारे पास है एम नेगेटिव एक्स है। ओके, ये देखिए लिखा हुआ है। ये हमारे पास यहाँ से लेकर हाइट 1 है, यहाँ से ले जाकर हमारे पास हाइट 2 है। ओके, ये डायग्राम ऐसे बनाई हुई है हमने। अब इस डायग्राम को देख लें अच्छी तरह। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हम अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन चुकी हैं। एक बन चुकी है हमारे पास ए सी ओ। ओके, ये एक ट्राइंगल बन चुकी है हमारे पास। और सेकंड ट्राइंगल के बाद बन चुकी है हमारे पास बी डी ओ। दो ट्राइंगल्स है। पहले हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं। इसमें देखें कि हमारे पास ए सी ओ। इसमें देखें कि सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है? H1 है। यहाँ से लेकर जो हमारे पास वैल्यू क्या हुआ? एक्स है। ये वैल्यू हम निकालेंगे अब, यानी कि हाइपोटेन्यूस की हम यहाँ वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो हम असल में करना क्या चाह रहे हैं? हाँ, हमारा इस टॉपिक का जो पर्पज है, जो मकसद है, वो क्या है? हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? एक ही मीडियम में टकरा रही है वो लाइट और उसी मीडियम में वापस आ रही है, उसका हम रिफ्लेक्शन नाम देते हैं। तो अगर ये लाइट यहाँ से टकरा यहाँ जाती है तो हम रिफ्लेक्शन हो जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है उधर। रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन होता है एक मीडियम से टकरा कर उसी मीडियम में वापस लाइट आ जाती है। ओके, तो यहाँ हम निकालेंगे टाइम, लीस्ट टाइम, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू फर्मर्स प्रिंसिपल चल रहे हैं। फर्मर प्रिंसिपल यही कहता है कि जो लाइट होती है हमेशा उस रास्ते को चूज करती है जहां उसका जो यानी कि टाइम होगा वो कम से कम लग सके। यानी कि मैं एक छोटी सी एग्जांपल पिछली वीडियो में दी थी। एक यानी कि ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। अब जो लाइट है उसके पास ये रास्ते हैं,
एक ये रास्ता है, कि ये रास्ता, तो जो लाइट होगी वो उस रास्ते को अपनाएगी जहाँ टाइम कम लग सके। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम लगेगा तो लाइट इसको फॉलो करेगी। अगर इस यहाँ टाइम ज़्यादा कम लग रहा है, यहाँ ऐसे इस रास्ते को फॉलो करेगा तो लाइट इसको फॉलो करेगी। वो अलग बात है कि जो मेरे पास डिस्टेंस है वो कम हो या ज़्यादा, उस पर फर्मर प्रिंसिपल का कोई बहस नहीं है। फर्मर प्रिंसिपल बस यही कहता है कि लाइट हमेशा उस रास्ते को फॉलो करेगी, उस रास्ते को अख्तियार करेगी जहाँ उसका टाइम कम लग सके। ओके, तो हम ये फर्मर प्रिंसिपल से यही निकालना चाह रहे हैं कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि लाइट जब एक मीडियम में टकराती है तो उसी मीडियम में वापस आती है, तो वो किस रास्ते को यानी एंगल से टकराती है, किस एंगल से वापस आती है, क्या वो उस रास्ते पर टाइम वो कम लगता है या नहीं, ये सब हम फाइंड करना चाह रहे हैं। ओके, तो अब देखें कि यहाँ ट्राइंगल है, ये एच वैल्यू हमारे पास परपेंडिकुलर वैल्यू है, और हमारे पास बेस की यानी कि कायदा की वैल्यू भी मौजूद है हमारे पास, और अब हम हाइपोटेन्यूज यानी कि वक्र की वैल्यू हम करना चाह रहे हैं। तो ये मेरे पास अकॉर्डिंग टू जो मेरे पास है फार्मूला होता है पैथागोरस, उसके मुताबिक हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। देखें, ओ ए यानी कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू क्या है, ए सी यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ओ सी या सी ओ का स्क्वायर। ओके, अब ओ ए हम निकलना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ ए सी की वैल्यू पुट रख दी और सी ओ की वैल्यू रख दी, तो मेरे पास इस जो हम लेंगे जजर दोनों साइड पर, तो मेरे पास ये इक्वेशन नंबर का नाम दे दिया है। ओके, तो ये इस ट्राई एंगल में हमारे पास ओ ए की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं। ये हमारे पास ओ डी के दरमियान वैल्यू क्या है, हमारे पास एम एक्स एम नेगेटिव एक्स है, जबकि बी डी की वैल्यू क्या है, एच टू है। ये वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं, तो फिर हम आप पैथागोरस फार्मूला इधर यूज़ करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम अगेन जो होगा ना हम यानी कि फाइंड कर लेंगे क्या, हाइपोटेनियस। अब ये मेरे इक्वेशन टू हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखें, द टाइम टेकन बाय द रे ऑफ लाइट फ्रॉम ए टू ए, यानी कि जो लाइट होगी वो कितना टाइम लगा जब लाइट पॉइंट ए से पॉइंट ओ के दरमियान आई, उस वक्त में कितना टाइम लगा, फिर हम मालूम करेंगे ओ से बी के दरमियान टाइम कितना लगा। ओके, तो देखें कि जो हमारे पास टाइम होगा ओ और इसके दरमियान वो होगा T1, उसको हम कह रहे हैं, तो वो इक्वल होता है ओ ए ओवर सी। हम यहाँ एक फार्मूला यूज कर रहे हैं। ओके, फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एस इज इक्वल टू वी टी। ये हमारे पास डिस्टेंस होता है, हमारे पास वेलोसिटी, हमारे पास टाइम होता है, तो टाइम निकालेंगे तो हमारे पास एस ओवर वी आ जाएगा। तो जो हमारे पास होगा एस, हमारे पास क्या है डिस्टेंस ओ ए, ये हमारे पास, तो हमारे पास ये C, इसको हम कहते हैं ये मेरे पास सी है। ओके, जो हम लाइट का तज़किरा कर रहे हैं तो ये हम सी लिखेंगे। ओके, अल्लाह गनी। आगे देखें कि हमने ओ की वैल्यू पीछे निकाली हुई है, ये देखिए वैल्यू निकाली है, तो इधर पुट कर दी, तो इसको हमने इशू नंबर 3 का नाम दे दिया। अब नेक्स्ट देखें कि अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टाइम लग रहा है, तो वो वही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो लेकिन जो वैल्यू होगी ओ बी की वो हमने फाइंड की हुई है, क्या है ये है, तो ये पुट कर देंगे, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि ओ ए जो हमारे पास T1 है, फिर ओ बी जो कि T2 है, अब हम आपस में प्लस कर देंगे, जमा कर देंगे। नाउ वी टेक द टाइम टोटल ऑफ दैट रे ऑफ लाइट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। टोटल टाइम निकालेंगे तो टोटल टाइम करेंगे T1 T2 को आपस में ऐड कर देंगे, तो ये ऐड कर दी तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 5 इक्वेशन बन गई। ओके, अब हम इस इक्वेशन का 5 इक्वेशन का जो होगा वो डेरिवेटिव लेंगे, इस 5 इक्वेशन का हम नाउ टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन नंबर 5। अब हमें जो डेरिवेशन लेंगे इस इक्वेशन नंबर 5 की, जो हम डेरिवेशन लेंगे, डेरिवेशन क्यों ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि जो हमारे पास टाइम है इक्वेशन 5 है, इसकी हम जो डेरिवेटिव क्यों ले रहे हैं, ये क्वेश्चन है राइज होता है इधर। तो इसका आंसर ये है कि हम फाइंड करना चाह रहे हैं क्या, लीस्ट टाइम। तो लीस्ट टाइम को फाइंड करने के लिए हम उसका डेरिवेटिव लेंगे। ओके, यानी कि जो लाइट के पास मैंने पहले अर्ज की थी कि जो मेरे पास पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए लाइट के पास मुख्तलिफ वेज होते रास्ते होते हैं जाने के लिए, लेकिन लाइट हमेशा उस रास्ते को चुनेगी अकॉर्डिंग टू फॉर्मल प्रिंसिपल जहाँ टाइम कम से कम लग सके। ओके हो गया, तो अब देखें कि जो मेरे पास हमने इधर डेरिवेटिव लिया इसका,
तो इक्वेशन नंबर 5 का जो हमारे पास है, किधर है इक्वेशन नंबर 5, ये देखें, इसका हमने डेरिवेटिव लिया, इसका जब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो हमारे पास इसको जब डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ओके, ये हमने सेकेंडरी में इसको स्टडी किया हुआ डिफरेंशियल रूल्स इंटीग्रेशन वाला। ओके, तो फिर यहाँ से हम 1/c जो होगा वो कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद जो ये होगी टर्म इसको इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा। तो अब ये देखेंगे जो हमारे पास ये है, ये इज इक्वल टू है साइन आई, और ये इक्वल किसके, हमारे पास साइन आर के। अब ये कहाँ से निकाला हमने, ये देखें, अगर हम डायग्राम पर थोड़ा सा गोल करेंगे तो देखें, ये देखें कि जो हमारे पास क्या है, एक्स ओवर एच वन प्लस अंडर रूट, ये क्या है, यानी कि जो हमारे पास एक्स क्या है इसमें, ये हमारे पास ये एक्स है, ये हमारे पास एक्स है, तो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू इसकी निकाली थी हमने वतर में। ओके, तो यहाँ क्या बन गया हमारे पास, यानी कि जब हमने कहते हैं कि जो हमारे पास बेस होती है, ओके, जब उसको हम डिवाइड कर देते हैं किस पर, हाइपोटेन्यूज पर, तो हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाती है, साइन की। डन हो गया। इसी तरह जब हम देखेंगे कि एम नेगेटिव एक्स ओवर जो हमारे पास हाइपोटेनस आया था, तो मेरे पास क्या होगा, ये साइन, यानी कि ये इंसिडेंट है, ये मेरे पास रिफ्लेक्टेड है। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ मुझसे एक छोटी सी गलती हो रही है, वो गलती बता दीजिएगा अगर आप लोगों को ये समझ आ गई है। अगर नहीं आई तो मैं बता देता हूँ कि जो हमारे पास इधर होगा ना हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस तो यही रहेगा इंसिडेंट में और रिफ्लेक्टेड वे में, लेकिन जो हमारे पास होगा ना, ये हमारे पास हो बेस है, मेरे पास ये क्या है, हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। क्यों, क्योंकि इसका ये एंगल आई है, तो इसके ये होगा, ये भी आई हो जाएगा। अगर ये आर एंगल है तो हमारे पास ये भी आर एंगल हो जाएगा। ओके, और इस एंगल के सामने हम जानते हैं हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो इसी को हम मद्देनजर रखते हुए यहाँ से क्या वैल्यू निकाल, साइन आई इज इक्वल टू साइन आर निकाल सकते हैं, विच इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू आर। यही मेरे पास क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एम अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह खैर, अपने दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।